ओम शांति। जब हम लोग बिरजो कोठी में थे तो उस समय हम लोग जो ले आए थे सामान, छोड़ने समय वहां जो चीजें ले आए बड़े आराम से वो खाते रहते थे। लेकिन आगे के लिए तो फिर थोड़ा बेघर नहीं थे, खाते सब कुछ थे। परंतु उसके अंदर एक दिन की रगो हिस्ट्री जो बड़ी वंडरफुल हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री ये थी कि बाबा हमेशा जब हम भोजन खाते थे तो उस समय पहला चक्कर जो हमारी एजेड माताएं होती थी ना, तो 12 साढ़े 12 बजे बेल बजता था तो वो ही आके खाती थी। तो बाबा पहले चक्कर में कभी नहीं भोजन किया था। दूसरे चक्कर में भी जो हम सब खा लेते थे तो बाबा कहेंगे सब बच्चे खा लेवे, उसके बाद बाबा को भोजन खाना है। ड्रामा देखो ऐसा है, जो उस दिन हम लोग भोजन खिलाने पर हम लोग खड़े थे और मूंग की दाल बनी थी। तो एजेड माताओं के दांतों के कारण से थोड़ा चपाती को नरम करके खाने का ठीक होता है। तो जब चक्कर लग के हम लोग खाना परोस रहे थे तो बाबा आकर के जमीन में बैठ, चटाइयां पड़ी थी, बाबा भी आके बैठ गए। देखो बाबा के साथ आप भी बैठ जाओ भोजन पर। तो बाबा जब खाने पर आके बैठ गए तो चक्कर में एक बहन सबको कान में सुनाया, आज दाल एक टाइम आप लोग लेना। तो बाबा देखता था सबको कान में क्या मंत्र बहन जी दे रही है। कहा बच्ची इधर आओ, सबको कौन सा मंत्र सुना रही हो। कहा नहीं बाबा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कहा नहीं बाबा तो समझ गया, क्यों माताएं खा रही है तो दाल जो मिली वो तो एक चपाती से तो उन्होंने खाई, फिर तो इशारा करेंगे ना मुझे दूसरी दाल दो। तो बाबा ने देखा, फिर बाबा वहां से उठ करके किचन में गया। तो हमारी किचन की भंडारी जो थी उस समय गर्म पानी करके दाल में डाल रही थी। बाबा भी वहीं पहुंच गया। कहा बच्ची दाल नहीं है क्या। कहा नहीं बाबा बहुत है, बहुत है। कहा बच्ची बाबा का खाना कहाँ रखा है। कहा बाबा नहीं सब कुछ है इसमें। तो बाबा ने कहा वो इसमें डालो पहले। उस समय की सीन ऐसी अच्छी थी, बाबा उसी समय तो भोजन खाया नहीं, एकदम से अपने कमरे में चला गया। और खिड़की के बाजू में बाबा की चेयर हमेशा रखी रहती थी। तो बाबा उस समय एकदम से जैसे लगन में मगन था, परंतु बाबा से वो बाबा बात कर रहे थे। बाबा से बात में ये बात की कि बाबा सांवल शाह की हुंडी आपने सकारी, बच्चों को आपने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, मैं नहीं किसके घर में गया, आपने सबको टच करके भेजा, अभी आपको ही हुंडी को सकारना। ऐसी बाबा बातें कर रहा है बाबा के साथ, और गंभीरता से जो है फेस में गंभीरता थी। तो हम लोग फिर गए पीछे, देखा बाबा की उसमें तो उस समय कोई अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि कमरे का पूरा वातावरण ऐसा हो जाता था जब बाबा ऐसी स्थिति में बैठते थे, एकदम से पिन ऑफ साइलेंस और पावरफुल कमरा हो जाता। खैर ड्रामा, परंतु उसके बाद हमारी जितनी बहनें बॉम्बे में थी जिन्हों को समाचार मिला, तो बाबा के दाल का इतना वहां पर बात फैल गई कि आज दाल नहीं यज्ञ के अंदर, हम दाल चावल सब्जी खा रहे हैं
और बाबा के बच्चे वहां नहीं खाते, पहले बाबा को भेजेंगे तब हम खाएंगे। खैर, चला तो सही कुछ समय ऐसा पाठ, लेकिन इसमें दूसरी पॉइंट आपको फिर शक्तिशाली सुनाती हूं, जिसमें कभी हमारे बच्चों को ये नहीं आया कि अभी आगे क्या होगा, कभी नहीं आया। एक तो बाबा इतना अच्छी दिनचर्या हमारी सेट किया, जो 5 से 6 बाबा की मुरली चलती थी और 6 बजे सीटी बजती थी। बाबा शॉर्ट पहन करके, हम भी शॉर्ट पहन के ही जाते थे, बाबा एकदम से सीटी बजा के निकल जाता था और हम भी जल्दी जल्दी से तैयार होके बाबा के पास चले जाते थे। बाबा उस समय हमको पहाड़ी पर ले जाते थे, वहां भी कुछ न कुछ ज्ञान की चिट चैट करना, माना थोड़ा रमणीक रीति से, साथ साथ पेड़ों में फल होता था, उसको कहते हैं, एक चेरी काली होती है, दूसरा जामुन होता था, तीसरी केरी होती थी, ये आम छोटे छोटे चूसने वाले। तो बाबा देखो बच्चों की माइंड को सेट करने में कितना अच्छी सुंदर युक्ति रची। हमको खुशी क्या है, हम बाबा के साथ घूमने जा रहे हैं, देखो। और बाबा उस समय हमको क्या कहते थे, देखो बच्चे, ये बाबा कौन है, ये बाबा है जैसे गैयाओं को ले जाते हैं, बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं, तो ये भी एक गोला है जो गैयाओं को चराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो जब गैयाओं को चराने बेचते हैं तो घास जाके खाते हैं ना। तो बाबा उस समय एक लकड़ी उठाता था, पेड़ में जो चीज पड़ी रहती थी ना, ऐसा करते थे तो नीचे हम लोग चादर डाल देते थे। जब चीज गिरती है तो ताजा ताजा अच्छा लगता है ना, खाते रहते थे। मैं समझती हूँ 2-2.5 घंटा कैसे हमारे घूमने का पूरा होता था और कोई ये फीलिंग नहीं आती थी तो हम लोग कुछ खाया नहीं है, क्योंकि चाय पी के चले जाते थे। ऐसे बाबा ने कितना मांस हम बच्चों को, और आते ही फिर जब हम आएंगे स्नान पानी करेंगे, हाँ टाइम तो, क्योंकि बाथरूम 5-6 होती थी उस समय, इतने सब हम लोग स्नान करेंगे और 12 बजे तो भोग लगता ही था और हमको खाना भी मिल जाता था। तो इसमें क्या हुआ, नाश्ता नहीं था, परंतु नाश्ता कहाँ जाके किया, बाबा के साथ। हाँ, गैयाओं को क्या बाबा ने खिलाया, एक तो हमारी जीवन में अनुभूति उस समय क्या हुई, बाबा और मैं और बाबा साथ साथ है, बाबा के साथ खेल कर रहे हैं, बाबा के साथ घूमने जा रहे हैं। बाबा फिर घूमने के अंदर कुछ न कुछ हम बच्चों को सुनाते जा रहे, तो टाइम हमारा कैसे, मन भी डिवाइड हो गया और टाइम भी हमारा पास हो गया। तो फीलिंग नहीं रही, कभी फीलिंग तो छोड़ो, संकल्प मात्र भी नहीं हुआ तो हम लोग कुछ खाया नहीं। खुशी तो कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, तो वो खुशी रहती थी बाबा के अंग संग जा रहे। तो उसी समय पर ही बाबा हम बच्चों को खाने के टाइम, अगर सब्जी नहीं है, ऑयल नहीं है, तो बाबा फिर हमको कैसे खिलाते थे, ये सीन आप सचमुच याद करो। तो बाबा क्या करते थे, टेबल पर ऐसे खड़े हो जाते थे, वहां चपातियां बनती जाती थी, तो जैसे गुड़ होता है ना, उसकी एक शुगर होती है, वो चपाती में डालते जाते थे, रोल करते थे। बाबा कहेगा आओ बच्चे खाओ बच्चे। उस समय हमारी खुशी कौन सी थी, बाबा हमको अपने हाथ से खाना खिला रहा है। वैसे तो चक्कर में हम ही लोग खिलाते हैं, अब हमको बाबा हाथ से खिलाता है, समझा नहीं। उससे हमारी माइंड और हेल्थ दोनों कितना खुशी में रहा। बेघरी शब्द को भी रखो और खुशी भी कैसे रही ये भी याद करो।
तो उस समय हम लोग दो दो ऐसा खाया, फिर चक्कर लगाएंगे, एक चपाती खाई, फिर कहेंगे आओ बच्चे खाओ बच्चे। इसी प्रकार से बाबा जैसे हम बाबा के साथ अंग संग है, बाबा हमारे साथ अंग संग है, अलग ही नहीं रखा। क्योंकि कराची में जब थे तो बाबा का बंगला तो काफी दूर रहता था, हम लोग तो मम्मा के साथ उसी भवन में सब लेडीज रहते थे। और ये एक हमको सुंदर मौका मिला, जो बाबा के साथ ही घूम रहे हैं, बाबा के साथ ही खाना, बाबा के हस्तों से खाना खा रहे हैं। तो बेघरी लाइफ का अर्थ ये है, खाना जरूर खा रहे, परंतु इस प्रकार से अगर कोई चीज नहीं भी आई है तो हम ऐसा गुड़ और चपाती खा के पेट भर लेते। ओरी ओरी वो जाती है, ये गाती ब्रह्मा ज्ञान। तन मन धन की सुध बिसरा कर लीन होती निज धाम। तन मन धन की सुध बिसरा कर लीन होती निज धाम। थके करे चिड़िया संग संग उड़ती जाती है, अपने स्थान। तीनों सखियां थक जन्म मरण